नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। दोस्तों, आपको सुन के हैरानगी होगी कि भारत ने ऐसा करिश्मा कर दिया है। भारत ने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है, उसके ऊपर एयरपोर्ट बनाया है और ये जो एयरपोर्ट बनाया है ना, दुबई की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बनाया है। इस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है मुंबई के वधावन सी पोर्ट है ना, उसके पास इसको बनाया जा रहा है। मुंबई में तो ऑलरेडी एक एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी, दूसरा जो है नवी मुंबई, वो इस साल बन के तैयार हो जाएगा। अब ये तीसरा एयरपोर्ट है जिसको बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी और लॉजिस्टिक्स भी इंप्रूव होगी। पहले ये जो नजारा है ना आर्टिफिशियल आइलैंड के ऊपर जो एयरपोर्ट्स है, ये विदेशों में देखने को मिलता था, लेकिन अभी आपको भारत में भी देखने को मिलेगा। दुबई में भी जैसे टनों की टनों मिट्टी डाल के ना समुद्र के बीच में शहर बसाए गए हैं और एयरपोर्ट बनाए गए हैं, तो भारत भी अब कहीं पीछे नहीं है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि ये जो एयरपोर्ट है ना, इसको वधावन सी पोर्ट के पास जल्द से जल्द बनाया जाएगा। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से ये भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट है जो नॉर्थ ऑफ मुंबई में बनाया जाएगा, जो कि वधावन सी पोर्ट के पास है। इससे कनेक्टिविटी भी इंप्रूव होगी। सबसे ज्यादा जो फायदा होगा ना, इससे वधावन सी पोर्ट को होगा। वधावन सी पोर्ट जो है ना, उसके ऊपर सरकार 76,000 करोड़ रुपया लगा रही है। वो क्यों? जैसे ही ये बन के तैयार हो जाएगा ना वधावन सी पोर्ट, वैसे ही वो टॉप 10 जो सी पोर्ट्स है ना, उसमें उसका नाम आएगा वर्ल्ड के अंदर। भारत के पास अभी सी पोर्ट्स हैं, लेकिन ऐसा कोई सी पोर्ट नहीं है जहां पे जो बड़े शिप्स है ना वो खड़े हो सके। अब जब बड़े शिप्स खड़े नहीं हो सकते तो भारत जो है वो कंटेनर्स नहीं भेज सकता ना अपने सी पोर्ट से, और पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेड नहीं कर सकता। इसीलिए भारत को ना दूसरी कंट्रीज के सी पोर्ट्स यूज करने पड़ते हैं जहां पे बड़े शिप्स खड़े हो सके, जैसे कि श्रीलंका, दुबई, सिंगापुर, मलक्का का। वहीं पे भारत के जो शिप्स हैं वो लोड और अनलोड होते हैं, और यदि भारत को कोई सामान भारत के सी पोर्ट पे मंगवाना है ना, तो उन सी पोर्ट से छोटे शिप्स के तहत भारत आते हैं, जिसमें भारत का खर्च भी लगता है। अब इस समस्या से समाधान पाने के लिए अडानी ने तो एक कोचीन में सी पोर्ट बनाया ही है, जहां पे उस पे काम चल रहा है, जहां पे बड़े से बड़े शिप्स खड़े हो सकते हैं। अब ये जो वधावन पोर्ट है ना, ये कोची के सी पोर्ट से भी बड़ा है, जहां पे सरकार 76,000 करोड़ रुपए लगा रही है। अब ये जो सी पोर्ट है ना दोस्तों, ये 2 स्टेजेस में पूरा होगा। पहला स्टेज तो 2030 में बन के तैयार होगा, दूसरा होगा 2049 में बन के तैयार। अब सागरमाला प्रोजेक्ट पे भी भारतीय सरकार काम कर रही है, जिससे सी पोर्ट्स की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। ये जो एयरपोर्ट है ना, इसको डिजाइन किया गया है हांगकांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ओसाका के कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह। और ये दोनों जो एयरपोर्ट्स है ना, चाइना में स्थित है, ये भी आर्टिफिशियल आइलैंड्स के ऊपर बने हुए हैं। वधावन सी पोर्ट के ऊपर सरकार 76,000 करोड़ रुपए लगा रही है। जैसे ही बन के तैयार होगा तो टॉप 10 सी पोर्ट्स में तो इसका नाम आ ही जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड बढ़ेगा तो फ्लाइट लैंडिंग्स भी बढ़ेंगी। अब लोग कह रहे हैं यार कि मुंबई में तो ऑलरेडी छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट भी है, नवी मुंबई भी तैयार हो जाएगा, तो तीसरे की एयरपोर्ट की क्या जरूरत है, वो भी आर्टिफिशियल आइलैंड के ऊपर। वो इसलिए जरूरत है क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है ना, उससे ये एयरपोर्ट 125 किलोमीटर दूर है, और यदि मुंबई के अंदर कोई भी ट्रेड करना होगा तो इस एयरपोर्ट का यूज किया जाएगा। और मुंबई के अंदर कोई एक्सप्रेसवे तो है नहीं, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, इसलिए एयरपोर्ट बनाया जा रहा है सी पोर्ट के पास, क्योंकि एक तो टाइम बचेगा, ऊपर से ट्रेड में ईज होगा, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होंगी, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, और लोगों का जो क्लाइंट्स का टाइम है ना वो भी बचेगा। उन्होंने डील की और कनेक्टिविटी की, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है भारत के इस शानदार प्लान के बारे में, और भारत जो दुबई की टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना शानदार एयरपोर्ट बना रहा है, वो भी एक समुंदर के अंदर जहां पे आसपास पानी पानी है, जो कि हमें पहले बाहर के देशों में सुनने को मिलता था, लेकिन आज ये पॉसिबल हो रहा है हमारे अपने देश के अंदर। और यदि आपको इस उपलब्धि पे गर्व है और आपको भारतीय होने पे गर्व है, तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।